Hello everyone, welcome to Sai Generation. Today we will discuss about the clinical और case study method. आज हम clinical और case study method के बारे में बात करेंगे. इस मेथड का यूज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट के पैथोलॉजिकल सिम्टम्स यानी कि उनके जो रोगात्मक लक्षण हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके जो रीजंस हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं. That is why it is also called clinical method. इसलिए ही इसे क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है. Now the question is, what psychologists do in this method? मनोवैज्ञानिक इस मेथड में क्या करते हैं? किसी पर्सन के बिहेवियर को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक उसके लाइफ की सभी तरह की घटनाओं यानी कि जो कुछ भी उसके साथ माँ के गर्भ में आने के समय से घटित हो रहा है उसकी एक हिस्ट्री तैयार करते हैं. इसलिए ही इसे that is why it is also called case history method. In case study method, researcher creates a history of a person's whole life from his birth to present. That is why, on the basis of that history, they draw a conclusion. A famous psychologist Sigmund Freud को तो जानते ही होंगे. फ्राइड ने केस हिस्ट्री मेथड का ही यूज करके साइको एनालिसिस का बेस तैयार किया था. हालांकि फ्राइड ने बहुत ज्यादा केस हिस्ट्री को रिव्यू नहीं किया था, लेकिन जितने भी केस हिस्ट्री को फ्राइड ने रिव्यू किया था उसके बेस पर ही साइको एनालिसिस का बेस तैयार किया था. बाय द यूजिंग केस हिस्ट्री मेथड, फ्राइड फाउंडेड द साइको एनालिसिस. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट साइकोलॉजिस्ट कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग केस डिस्क्रिप्शन? मनोवैज्ञानिक केस के डिस्क्रिप्शन को तैयार करते समय किन बातों का ध्यान देते हैं? साइकोलॉजिस्ट कंसीडर 3 फैक्ट्स while preparing the case description. मनोवैज्ञानिक केस के डिस्क्रिप्शन को तैयार करते समय 3 बातों का ख्याल करते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकंड इज पास्ट हिस्ट्री एंड थर्ड इज प्रेजेंट कंडीशन. फर्स्ट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशंस. प्राइमरी इंफॉर्मेशंस में किसी पर्सन का नेम, एज, सेक्स और सोशल स्टेटस इस तरह के प्राइमरी इंफॉर्मेशंस होते हैं जिन इंफॉर्मेशंस के आधार पर हम किसी पर्सन को जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हाउ वॉज द मेंटल स्टेटस ऑफ द मदर? वॉज शी सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिजीज? हाउ वॉज द डिलीवरी? वॉज दैट नॉर्मल और सिजेरियन? अलॉन्ग विथ व्हाट इज द बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड? इन दिस वे साइकोलॉजिस्ट गैदर द होल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट. गर्भावस्था के दौरान माँ की मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या वो किसी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारी से ग्रस्त थी? इसके साथ ही साथ डिलीवरी कैसी थी? क्या वो नॉर्मल थी या फिर सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन थी? इसके साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि बच्चे का जन्म क्रम क्या है. क्या वो अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटा है या फिर वो सबसे बड़ा है? इस तरह से साइकोलॉजिस्ट किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं और इन इंफॉर्मेशंस के आधार पर एक हिस्ट्री तैयार करते हैं. थर्ड इज प्रेजेंट कंडीशंस. जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं, ठीक उसी तरह से साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट कंडीशंस से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द हॉबी, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट्स ऑफ द पर्सन? नाउ द क्वेश्चन इज, How the psychologists prepare the case description? मनोवैज्ञानिक केस से जुड़े डिस्क्रिप्शन को, केस के विवरण को कैसे तैयार करते हैं? In order to prepare the case description, psychologists use interview method, questionnaire, personality test and scales. Psychologists केस के डिस्क्रिप्शन को, केस के विवरण को तैयार करने के लिए इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनायर, पर्सनैलिटी टेस्ट और स्किल्स का यूज करते हैं. यहाँ जानने वाली बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ उस पर्सन का इंटरव्यू नहीं लेते जिसका केस हिस्ट्री तैयार करना है, बल्कि केस हिस्ट्री को तैयार करने के लिए वो उस पर्सन के सभी लोगों का, मतलब कि उस पर्सन के सभी रिलेटिव्स का, उसके आसपास के सभी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं. ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के आधार पर एक कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट टेक इंटरव्यू ऑफ अ पर्सन बट ऑल्सो in order to prepare the case description, psychologists take interview of a whole relatives of a person.
Now we will discuss about the advantage of case study method. इस मेथड का यूज करके किसी पर्सन के बारे में डीप इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सकता है, एक डीप स्टडी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इस मेथड का यूज करके किसी पर्सन के प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के जो रीजंस हैं उनको भी सीधे तौर पर जाना जा सकता है। Now we will discuss about the disadvantage of the study. अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों के द्वारा, यानी कि उस पर्सन के जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा पर्सन के डार्क साइड्स के बारे में गलत और फेक इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ ही साथ इस मेथड में सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और ऑब्जेक्टिविटी कम है, जिसके कारण से इसमें रिलायबिलिटी की कमी है। शॉर्ट नोट्स: इस मेथड का यूज साइकोलॉजिस्ट किसी पर्सन के पैथोलॉजिकल सिम्टम्स और उनके जो रीजंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। साइकोलॉजिस्ट किसी पर्सन के बिहेवियर को समझने के लिए उस पर्सन के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का एक हिस्ट्री तैयार करते हैं। हिस्ट्री को तैयार करते समय साइकोलॉजिस्ट 3 तरह की बातों पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकंड इज पास्ट हिस्ट्री एंड थर्ड इज प्रेजेंट कंडीशंस। साइकोलॉजिस्ट केस के डिस्क्रिप्शन को रेडी करने के लिए इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर, पर्सनैलिटी टेस्ट और स्किल्स का यूज करते हैं। केस हिस्ट्री को तैयार करने के लिए साइकोलॉजिस्ट केवल उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करते हैं या उस पर्सन का ही इंटरव्यू नहीं लेते हैं जिसका केस हिस्ट्री तैयार करना है, बल्कि वो उसके आसपास के सभी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। क्योंकि इस स्टडी की काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। इस मेथड में सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और किसी भी मनोवैज्ञानिक मेथड के लिए ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग साइकोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोरिलेशन मेथड। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल टॉक अबाउट द कोरिलेशन मेथड। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।